हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेडिकल गाइडलाइन में कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में कहा गया है कि यदि किसी भी स्टेज में किसी भी समय आपका कलर ब्लाइंडनेस डिटेक्ट हो जाता है तो आपको सर्विस से आउट कर दिया जाएगा, आपकी वर्दी उतार ली जाएगी। तो ये कलर ब्लाइंडनेस क्या है, CP1, CP2, CP3, CP4 ये क्या चीज़ है, और CP4 क्या CP3 हो सकता है, किस तरीके से उसकी प्रैक्टिस करके हम हो सकते हैं, कितना समय मिलना चाहिए। आप लोग क्या होता है कि अभी ऑनलाइन अवेलेबल है बुक्स, जो इशारिया बुक है वो ऑनलाइन अवेलेबल, लेकिन वो बुक के लिए आपको बता देता हूँ कि वो इशारिया बुक जो आप लोग ऑनलाइन मंगवाते हैं वो मैक्सिमम बुक्स जो है वो कलर फोटोकॉपी होती है। जो ओरिजिनल जापान वाला बुक जो फोर्स में होता है वो आपको ऑनलाइन नहीं मिल पाता है। अब कौन इसमें फ़िट हो सकता है, कैसे फ़िट हो सकते हैं, कुछ हमारे साथी देखिए प्रैक्टिस करके, जिसको एक मेडिकल बोलचाल में कहा जाता है ब्रेन मॉपिंग टेक्निक, वो करके फ़िट हो जाते हैं। कुछ हमारे आँख के जो डॉक्टर हैं वो एक टेक्निक बताते हैं कि आप किस तरीके से 4 से आप 3 हो सकते हैं, और 4 कैसे हैं आप, CP3 कैसे हैं, वो सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस, जो एक आपका रूटीन चेकअप नहीं होता है नाइट ब्लाइंडनेस का, जब आप DME में नहीं होगा, री मेडिकल में भी नहीं होगा, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस जैसे पॉइंट में अभी सेंटर पर मेडिकल करके कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया, उसकी वजह भी आपको बता देंगे कि उसकी क्या वजह है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि मेडिकल गाइडलाइन इसके बारे में क्या कहती है। उससे पहले तो देखिए आप, ये जो है यहाँ पे ऊपर एक तो आपको फ़िश नज़र आ रहा है, ये जो है इसमें मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको फ़िश नज़र आ रहा होगा, ये फ़िश जो है इस तरीके से। दूसरा जो प्लेट है उसमें आपको कितना नज़र आ रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट करके आप बताएंगे उसमें आप क्या डिजिट आप लिखते हैं, उससे हम आपको बता देंगे कि आपका कलर परसेप्शन क्या है, और जल्दबाजी नहीं करनी है उसमें। अब देखिए आप जाते हैं मेडिकल गाइडलाइन पेज नंबर 72 पे आप जाते हैं, वहाँ पर आपको साफ मिलेगा कलर विजन के बारे में। अब कलर विजन के लिए कहा गया है कि कलर परसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल डज नॉट अल्टर ड्यूरिंग लाइफ एक्सेप्ट रेयर केसेस ऑफ इंजरी एंड डिजीज़। यानी कलर परसेप्शन आपका 1 है तो वो आपका होल लाइफ 1 ही रहेगा। रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि वो डिजीज़ या कोई इंजरी आपको हो जाए, उससे चेंज हो जाए, या कलर परसेप्शन आपका 5 है तो वो 5 ही रहेगा। अब यहाँ पर कलर परसेप्शन स्टैंडर्ड CP1, CP2, 3, 4, 5, 4 कौन कौन से हैं देखिए। अब CP1 क्या है, कैंडिडेट केपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग विदाउट हेजिटेशन ऑल कलर शोविंग थ्रू द स्मॉल एपरेचर्स ऑफ द मार्टिन्स लैंटर्न 6 मीटर इन अ परफेक्टली डार्केंड एग्जामिनेशन रूम। इन एडिशन द कैंडिडेट मस्ट पास इशारिया टोक्यो मेडिकल बुक टेस्ट। लेकिन आप लोगों का जो फोर्सेज में जो मेडिकल होता है वो इशारिया मेडिकल बुक से ही मैक्सिमम होता है। ये जो CP1 टेस्ट होता है ये हमारे जो पायलट्स होते हैं इंडियन एयरफोर्स के, उनके लिए होता है। उनके लिए मार्टिन्स लैंटर्न या दूसरे हमारे कुछ ऐसी सेंसिटिव सर्विसेज होती हैं जहाँ पर कलर परसेप्शन 1 होना चाहिए। लेकिन जो हमारा फोर्सेस का जो मेडिकल है वो एक ट्रेड्समैन से लेके CDS हो, चाहे हमारा CAPF सहायक कमांडेंट हो, सबका इशारिया बुक से होता है। अब इशारिया बुक में देखिए आपको बता दें CP2 क्या है। CP2 कहता है कैंडिडेट्स पासेज इशारिया बुक टेस्ट और द टोक्यो मेडिकल कॉलेज बुक टेस्ट एज स्पेसिफाइड इन पैरास 25 एंड 29 रेस्पेक्टिवली। इसमें नीचे आगे आएगा कि पैरा 25 उसमें क्या है। CP3 क्या कहता है, कलर डिफेक्ट सेफ। CP3 देखिए कलर डिफेक्ट तो है लेकिन वो सेफ है, यानी कि आपका SSC GD जो होता है उसमें CP3 जो है वो फिट होता है। कैंडिडेट्स हु रिकॉग्नाइज वाइट, सिग्नल रेड एंड सिग्नल ग्रीन कलर्स बाय लार्ज एपरेचर शोवन बाय मार्टिन्स लैंटर्न एट 1.5 मीटर्स करेक्टिवली और रीड द रिक्विजिट प्लेट्स ऑन इशारिया बुक टोक्यो मेडिकल बुक कॉलेज बुक एज गिवन इन पैरास 25 एंड 29 रेस्पेक्टिवली। वो आगे आपको बताते हैं किसका। CP4 क्या है उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि CP4 में अनेबल टू रिकॉग्नाइज वाइट, सिग्नल रेड एंड सिग्नल ग्रीन कलर्स शोन बाय मार्टिन्स लैंटर्न बाय लार्ज एपरेचर्स एट 1.5 meters correctly or unable to read plates 2 to 9 and 22 to 25 on the Isharia book or
रीड द स्क्रीनिंग प्लेट्स 1 and 2, क्वालिटेटिव प्लेट्स 1 and 3 इन द टोक्यो मेडिकल कॉलेज बुक। लेकिन हमारे फोर्सेस में इशारिया बुक जो है उसी को काम में लाया जाता है। CP5 के लिए बताया गया है, CP5 जो है अनेबल टू रीड एनी कलर प्लेट आइदर इन इशारिया बुक और टोक्यो मेडिकल कॉलेज बुक एंड विल रिकॉग्नाइज ओनली ग्रे एंड वाइट कलर्स। इसके अलावा दूसरे कलर जो हैं उसमें उनको पहचान नहीं है। इन ट्रू सेंस सच पर्सन विल बी डिक्लेयर्ड एज टोटली कलर ब्लाइंड इन द ट्रू सेंस, इट इज़ फर्दर मेंशन इन पैरा 30 and 31 रेस्पेक्टिवली। पेज नंबर 73 पर आ जाते हैं हम। देखिए पूरा मेडिकल गाइडलाइन जो है, इसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ हमारे साथी जो हैं वो इस बार SSC GD में मेडिकल गाइडलाइन को फॉलो करके फिट हो गए। मेडिकल गाइडलाइन से उन्होंने अपना तैयारी कर लिया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इसके लिए प्रिपेयर रहना है। कैसे प्रिपेयर रहना है? मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट ऑफ कलर विजन। यहाँ पर मार्टिन लेंटन टेस्ट को हम नहीं पढ़ेंगे आपके लिए, क्योंकि मार्टिन लेंटन टेस्ट जो है वो ये अपना फोर्सेस में मैक्सिमम नहीं होता है। हम बात करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट जो इशारिया बुक है उसकी हम बात करेंगे। देखिए कलर इशारिया बुक, द बुक शुड बी हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द कैंडिडेट, द टेस्ट शुड बी कैरिड आउट इन ऑर्डिनरी डे लाइट। अब एक तो हमारे साथी ऐसे थे कि जिनका मेडिकल हुआ था तब अंधेरा हो गया था। नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है कि शाम बहुत जल्दी हो जाती है, तो वो कैंडिडेट कलर ब्लाइंड घोषित कर दिए गए। री मेडिकल जब इनका हुआ, डिटेल मेडिकल में आप थोड़ा सा भी आप हेजिटेट करते हैं, थोड़ा सा झिझकते हैं उसमें पढ़ने में, थोड़ा सा सोच जाते हैं, या पहली बार आप मेडिकल में जाते हैं, आपको नहीं पता होता वहाँ पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और जो उसमें लाइंस होती हैं उसका आपको नहीं पता होता है। कुछ उसमें ऐसी प्लेट होती हैं जो बिल्कुल ब्लैंक होती हैं, उसमें आप कोई डिजिट बता देते हैं जल्दबाजी में, तो उसमें आपको कलर ब्लाइंडनेस का पॉइंट मिल जाता है। अब री मेडिकल जो है उसमें प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। कैंडिडेट का मेडिकल जो है वो अंधेरा होने के बाद में इवनिंग में होता है, और ये पॉइंट जो है इसके आधार पर उन्होंने चैलेंज किया उस प्रोसेस को, और चैलेंज करके वो माननीय उच्च न्यायालय से वो जो उनका री मेडिकल अनफिट था उसको सेटासाइड घोषित कर दिया गया, और उनको दूसरा मौका दिया गया पूरा मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करते हुए। दोबारा से उनका मेडिकल हुआ, वो कैंडिडेट कलर ब्लाइंड में फिट हो गए। बट नॉट डायरेक्टली इन द सन। अब इसमें यह भी है कि डायरेक्ट सन के लाइट में नहीं होगा। आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन इफ़ यूज्ड विल बी ए ट्यूब लाइट विथ डे लाइट फिल्टर, ये होना चाहिए। नो कैंडिडेट शुड बी रिजेक्टेड अनलेस टेस्टेड इन डे लाइट। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि यदि दिन की रोशनी में यदि किया जाता है, नहीं किया जाता है, तो उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ईच प्लेट शुड बी शोन फॉर 2 to 3 सेकेंड्स ओनली। अब वो आप याद करके जाते हैं, आप सोचते रहते हैं, आपको समय कितना दिया जाएगा ये भी आपको दिखा देता हूँ। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जो उसको रट लेते हैं, लेकिन आपको समय दिया जाता है 2 to 3 सेकेंड्स। अब 2 सेकेंड के लिए रट के आप इसको देखिए कभी पास नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट प्लेट शुड बी शोन देयर आफ्टर, केयर शुड बी टेकन दैट द चार्ट्स आर नॉट अनड्यूली फेडेड और अदरवाइज मार्क्ड। यानी वो पुरानी भी नहीं होनी चाहिए बुक, और उस पर मार्क नहीं किया हुआ होना चाहिए, यानी कि उस पर नंबर्स जो हैं वो नहीं लिखे हुए हों कुछ। कैंडिडेट शुड नॉट बी अलाउड टू टच द चार्ट। अब कई साथी हमारे ऐसे होते हैं जो उसको चार्ट को टच करके पढ़ लेते हैं, या अपना ऊपर नीचे जो है गर्दन हिलाकर पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो अलाउ नहीं होगा। नो फिक्स्ड सीक्वेंस शुड बी फॉलोड टू गार्ड अगेंस्ट कैंडिडेट मेमोराइजिंग द बुक। देखिए यहाँ पर भी मेमोराइज कर ले, उसको कोई याद करके आ जाए, उससे बचने के लिए फिक्स सीक्वेंस जो है वो नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। तो कई साथी क्या होता है कि याद करके जाते हैं तो वो उसी सीक्वेंस में बोलते रहते हैं और उसमें वो पकड़े जाते हैं। दीज प्लेट्स आर यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग ऑफ ऑल कैंडिडेट्स। द कैंडिडेट्स हु पास इशारिया टेस्ट आर ग्रेडेड एज CP2। देखिए जो CP2 होता है इशारिया टेस्ट जो पास कर लेता है उसको CP2, यानी CP1 जो है वो इसमें नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कहा है
and require no further testing except those whose critical visual assessment requires as categorization of CP1 color perception normal high। जो CP1 होता है, जो हमारे पायलट्स जो होते हैं उनके लिए होता है। The candidates who fail Isharia test are further tested for CP3 or CP4 according for requirement. Any person in CP5 color perception defective, absolute or color blind is unable to pass any of the tests for CP1 and CP4 स्टैंडर्ड। यानी कि जो CP1 से लेके CP4 का कोई भी पास नहीं कर पाएगा, वो क्या होगा, कलर परसेप्शन 5 हो जाएगा। अब कुछ हमारे साथी ऐसे थे कि जिनको रीमेडिकल मिल गया था, यानी जिनको अनफिट कर दिया गया था, उस पर लिखा कि CP4 CP5, वो सिविल डॉक्टर के पास में वो लेकर गए। सिविल डॉक्टर ने कहा कि मैं इसमें कलर ब्लाइंड नॉर्मल है, कलर विजन नॉर्मल है, वो लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ये CP4 CP5 नहीं लिखूँगा मैं इसमें। जब जो सिविल डॉक्टर को ये मेडिकल गाइडलाइन दिखा दिया गया, उसके बाद उन्होंने उस पर CP4 CP5 इस मेडिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उस पर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये मेडिकल गाइडलाइन आपका भर्ती होने के लिए सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं कि गाइड बुक है आपका। आप दौड़ करते हैं, आप फिज़िकल करते हैं, सब कुछ आपने बहुत अच्छा किया, रिटर्न की बहुत अच्छी तैयारी की आपने, लेकिन आपको जानकारी नहीं थी, इस वजह से आप यहाँ पर आउट हो गए और सारी मेहनत बेकार हो गई। या अभी जो हमारे साथी जा रहे हैं ट्रेनिंग में, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है कि मेडिकल जो है वो आपका मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार ही होगा। वो अभी ट्रेनिंग में मेडिकल जो हो रहा है वही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी सर्विस में जो आपका मेडिकल है वो इस मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई मेडिकल बोर्ड जो है रंजिश में आपको अनफिट कर दे, मेडिकली कैटेगराइज कर दे। ऐसा बहुत सारे हमारे साथियों के साथ में होता है, हमारे जवानों के साथ में होता है कि उनको मेडिकल कैटेगराइज कर दिया, उनका जो कैटेगरी है डाउन कर दिया। हमारे ऑफिसर्स जो हैं बहुत सारे, उनके साथ ऐसा होता है कि उनको ईगो का सवाल बनाकर, एक अहंकार का प्रश्न बनाकर उनको मेडिकल कैटेगरी उनकी डाउन कर दी गई और उनका प्रमोशन रुक गया। असेसमेंट, कलर विजन असेसमेंट बाय इशारिया बुक इज कंटेंट इन द सक्सीडिंग पैराज। अब देखिए CP2 क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ ऑल प्लेट्स फ्रॉम प्लेट नंबर 1 to 17 एंड 22 to 25 शुड बी रीड करेक्टली। नो नंबर शुड बी रीड ऑन प्लेट 18 to 21 एज दे डू नॉट हैव एनी नंबर। अब आपको पहली बार मेडिकल में जाते हैं, आपको नहीं पता होता कि इशारिया बुक में 18 से लेकर 21 नंबर तक की जो प्लेट होती है उस पर कोई नंबर नहीं होता है। कलर परसेप्शन डिफेक्टिव सेफ CP3। अब CP3 होने के लिए देखिए, अब CP3 जो है वो क्या पड़ता है वो भी आपको बता देते हैं इसको। कि CP3 प्लेट नंबर 2 जो है उसमें एक्चुअल 8 है और वो 3 रीड करता है। प्लेट नंबर 3 जो है उसमें एक्चुअल नंबर 6 है, उसको 5 रीड करता है। प्लेट नंबर 4 में 29 है, उसको वो 70 रीड करता है। प्लेट नंबर 5 में 57 है, 35 रीड करता है। प्लेट नंबर 6 में 5 है, वो उसको 2 रीड करता है। और प्लेट नंबर 18 जो है उसमें 9 नंबर है, लेकिन उसमें वो 5 रीड करता है। और 19, 20, 21 में कोई नंबर नहीं है, तो वो 2, 45 और 73 रीड करता है। अब इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो है इसको आप कलर परसेप्शन 3 जो है 3 और 4 में बहुत ही कम डिफरेंस होता है। क्या कम डिफरेंस होता है वो देखिए, पैरा नंबर 30 में बताया गया है कि कलर परसेप्शन डिफेक्टिव अनसेफ CP4 द इंडिविजुअल इज अनेबल टू रीड इवन प्लेट 2 to 9 एंड 22 to 25। appropriate testing will further discriminate between CP4 and CP5। यानी आप थोड़ा सा भी झिझक जाते हैं या डॉक्टर को ये डाउट हो जाता है कि आप इसको मेमोराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने रटा है उसको, कहीं ना कहीं देखिए आप धोखा खा जाते हैं और आप आउट हो जाते हैं। हमारे SSC GD के काफ़ी साथी जो थे वो CP4 हो गए, इस वजह से वो आउट हो गए। वो यदि थोड़ा सा इसका तैयारी करते, थोड़ा सा इसको कहीं डॉक्टर से सलाह लेते इसके बारे में, कुछ मेडिकल लाइन के लोग, आई स्पेशलिस्ट ऐसे जिनको हम जानते हैं कि वो इसका तैयारी करवाते हैं वो, और इस कदर वो तैयारी करवाते हैं कि गारंटी लेते हैं कि यदि आप कलर ब्लाइंडनेस में फेल हो जाएंगे तो पूरी फीस लौटा दी जाएगी। और बहुत सारे साथी जो है उस टेक्निक का इस्तेमाल करके फिट हो गए।
कलर परसेप्शन डिफेक्टिव, एब्सोल्यूट और कलर ब्लाइंड CP5 देखिए क्या है। अब टोक्यो मेडिकल कॉलेज बुक जो है उसके बारे में बताया गया है। अब नाइट विजन देखिए, नाइट विजन जो है उसमें आपको बता दें कि नाइट विजन आपका नॉर्मल मेडिकल जो होता है उसमें नाइट विजन नहीं होता, लेकिन जो हमारे साथी ज्वाइनिंग में जा रहे हैं या अभी नाइट आपकी एक्सरसाइज होगी वहाँ पर आप कभी नाइट में आप को प्रॉब्लम आ गई थोड़ी बहुत भी कि आपको नाइट विजन है, ऐसा डाउट हो गया, तो आपका मेडिकल नाइट विजन का हो सकता है और वहाँ से आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। नाइट विजन टेस्ट इज़ नॉट डन एज ए रूटीन इन केस द कैंडिडेट गिव्स फैमिली हिस्ट्री ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस और गिव्स सिम्टम्स ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस और शोज साइंस सजेस्टिव ऑफ डिफेक्टिव नाइट विजन। साइंस कैसे कि आप नाइट ड्यूटी में आप हैं और वहाँ पर आप कोई ऐसी लापरवाही आपसे हो जाती है तो वो साइन उससे लगता है ऐसा कि ये नाइट विजन की वजह से ऐसा हो गया, इनको दिखाई नहीं देता, इस वजह से ऐसा हो गया। नाइट विजन टेस्ट इज डन टू असेस द नाइट विजन कैपेसिटी एट द नियरेस्ट आई सेंटर टू रूल आउट ऑर्गेनिक पैथोलॉजी लीडिंग टू नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट विजन टेस्ट इज नॉर्मली डन विथ एपरेटस डेला कासा एंड इलेक्ट्रोनिनोग्राम इफ़ रिक्वायर्ड क्लिनिकली। ये देखिए ये सब मेडिकल टर्म है, ये कुछ हमें इनकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि नाइट विजन का यदि आप कोई सिम्टम आप देते हैं नाइट ब्लाइंडनेस का तो आपके लिए वहाँ पर मुश्किल हो सकती है, आपकी वर्दी जो है इसमें उतर सकती है। ओक्यूलर मसल बैलेंस, ये पूरा देखिए आगे उसका पूरा डिटेल दिया गया है। ये जब कोई प्रॉब्लम नज़र आती है या आपका जो एनुअल मेडिकल जो होता है उसमें ये सब चीज़ें काम आती हैं। तो देखिए दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा पॉइंट है कि उसको होवा नहीं बनाना है। यदि आपको वाकई कलर ब्लाइंडनेस है, आप वाकई CP4 हैं, कलर परसेप्शन आपका CP5 है आपका, तो देखिए आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको ये यूनिफॉर्म सर्विस है, इसकी तैयारी आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपका कलर परसेप्शन जो 4 है या कलर परसेप्शन आपका 3 है, तो 3 और 4 में बहुत कम डिफरेंस होता है। आप पहली बार मेडिकल में जाते हैं, आप 4 हो सकते हैं, लेकिन आप 3 होते हुए भी आप वहाँ पर 4 हो जाते हैं, तो उससे आप बच सकते हैं। इसका एक ही तरीका है कि आप पहले अपना मेडिकल चेकअप आप करवा कर देखते हैं और उसमें आपको ये डिटेक्ट हो जाए, पता चल जाए आपको कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो बुक से तैयारी करके या कहीं मेडिकल सेंटर्स पे जो स्पेशलिस्ट हैं इसके, उनके पास तैयारी करके वो फोर्सेस में भर्ती हो गए। वो कलर परसेप्शन 4 से कलर परसेप्शन 3 हो गए या 3 से वो प्रैक्टिस करके 2 भी हो गए। तो ये सब जो है सब नॉर्मली हो जाता है, उसके लिए टेंशन नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी इस वजह से परेशान हो जाते हैं एक बार अनफिट होने के बाद में या री मेडिकल मिलने के बाद में कि कलर ब्लाइंडनेस के बारे में एक धारणा समाज में बनी हुई है कि कलर ब्लाइंडनेस जो है वो कभी ठीक नहीं होता है, और कलर ब्लाइंडनेस यदि किसी को है तो वो फौज में भर्ती नहीं हो सकता। और मेडिकल गाइडलाइन ये कहती है कि कलर ब्लाइंडनेस आपके पूरे सर्विस में कहीं भी डिटेक्ट हो गया तो आपको आउट कर दिया जाएगा। अभी ज्वाइनिंग मेडिकल जो आप लोगों के हो रहे हैं SSC GD के, उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स कलर विजन में डिटेक्ट हुए हैं और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद भी यदि ऐसा होता है तो भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस जो है उसमें यदि कोई कैंडिडेट डिटेक्ट होता है तो वो जो मेडिकल ऑफिसर जिसने उसका रिक्रूटमेंट के टाइम पर मेडिकल किया था उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स हो जाती है, उनसे जवाब मांग लिया जाता है। मेडिकल हिस्ट्री शीट आपकी कैसे बनती है मेडिकल के टाइम पर, वो भी आपको अलग से वीडियो बनाकर दिखाएंगे। तो दोस्तों, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।